हेलो स्टूडेंट, आई एम अशफाक सिंह राठौर, एक बीएससी ग्रेजुएट एंड आईएएस एस्पिरेंट। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं अभी 20 ईयर्स ओल्ड हूँ और आफ्टर 1 ईयर मैं अपनी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सीरीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैं अपलोड करूँगा। इस पूरी सीरीज़ के अंदर मेरी जो 3 साल का जो एक्सपीरियंस रहा, जो भी मेरी मिस्टेक रही, जो भी मेरी लर्निंग रही और जो भी मेरा पूरा ऑल ओवर द एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि क्या गलतियाँ जो मैंने सीखा है उससे, कि क्या क्या गलतियाँ यूपीएससी एस्पिरेंट को नहीं करनी चाहिए और किस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए, किस स्टेप्स को कंटिन्यू एक के बाद एक को फॉलो करना चाहिए ताकि वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता हासिल करने के नज़दीक तक पहुँच सकें और वो अपने कम टाइम में ज़्यादा काम करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकें और मिस्टेक्स को कम से कम करने की कोशिश कर सकें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो काम होता है वो होता है कि आपको यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन को पूरी तरीके से समझ लेना कि यूपीएससी सीएससी क्या है। जैसे कि आप उसका पैटर्न समझ सकते हैं, उसका स्टेजेस समझ सकते हैं, किस स्टेजेस में वो एग्ज़ाम होती है, आप उसका पेपर कितने होते हैं वो देख सकते हैं, उसके मार्क्स देख सकते हैं। इसके अलावा आप उसके कट ऑफ देख सकते हैं, उसमें कितने लोग अपीयर हो रहे हैं वो देख सकते हैं, कितने लोग अपीयर फॉर्म डालते हैं वो, कितने अपीयर होते हैं वो, कितना सिलेक्टेड होते हैं वो। एक बार सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद कौन कौन सी पोस्ट मिलती है, उन पर आपको क्या काम करना रहेगा, उसकी सैलरी क्या है, और ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। और इसका फॉर्म कब डलता है, कब एग्ज़ाम होती है, कब रिज़ल्ट आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से आपको ऑल ओवर द व्यू मिल जाएगा कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्या है। इस पूरी व्यू की जर्नी को जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन में रिसर्च करके आप पता कर लोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको अब प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि आपको एक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं आने वाली वीडियोज़ में पूरी एक वीडियो अपलोड करूँगा, उसके अंदर पूरी डिटेल में इसको समझा दूँगा। एक जितने भी पॉइंट्स मेरे माइंड में हैं सारे पॉइंट आपको क्लियर कर दूँगा, जिससे और जितने भी आपके लिए रिक्वायर्ड है सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये होती है। उस वीडियो के बाद में एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी, वो वीडियो फिर कंटिन्यू सीरीज में बनेगी। तो उन वीडियोज़ के अंदर जो सेकंड पार्ट है कि आपने एक बार यूपीएससी समझ लिया तो उसके बाद समझना पड़ेगा कि उसका सिलेबस बच्चों को पता होता है कि ये इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को जनरली पता होता है कि इंपॉर्टेंट होता है, बट उन्हें समझ नहीं आता है कि सिलेबस को कैसे डिकोड करना है और किस तरीके से करना है। इस वजह से गलतियाँ भी कर देते हैं या फिर कभी कभी अवॉइड करके सीधे पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो मैंने जो डिकोडिंग करी है, सीखा भी है डिकोडिंग कैसे करना है, क्या है पूरा एनालिसिस, तो मैं आपको एक एक करके वीडियोस में भी सब बता दूंगा कि कौन कौन सा डिकोड है। कोई दिक्कत नहीं है, सारी वीडियोस अपलोड करके एक के बाद 1 बाय 1 आपको बता दूंगा कि कौन से मेंस के जो टॉपिक दे रखे हैं और प्रीलिम्स में जो टॉपिक दे रखे हैं उनसे किस किस तरीके से उस टॉपिक का मीनिंग क्या है और उससे किस तरीके क्वेश्चन आएंगे ईजी। ठीक है, थर्ड में आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर पे। प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि बच्चों को इसका भी पता होता है, बट दिक्कत ये कि वहाँ एनालिसिस बोलते हैं, एनालिसिस करना चाहिए, प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करना चाहिए, बट दिक्कत ये कि आपको एनालिसिस करना नहीं आता, क्योंकि मुझे भी नहीं आता था। मैंने भी एनालिसिस करना बहुत लेट सीखा, बट अब सीख गया हूँ कि हाँ किस तरीके से प्रीवियस पेपर का पूरा एनालिसिस करेंगे और उससे फिर हमें किस तरीके से उस प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करके सीख जाएंगे कि मेंस में किस तरीके का, अगर हम कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें से मेंस को उस तरह के क्वेश्चन बन सकता है, प्रीलिम्स का कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, और न्यूज़ में से भी कौन सा क्वेश्चन आया तो कौन सा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है और कौन सा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मिल सकता है। साथ ही इसमें आपको मैं हेल्प करने के लिए बता दूंगा कि आप जैसे कि ईयर वाइज पेपर का एनालिसिस करें या फिर किसी टॉपिक वाइज वेबसाइट पर दिया रहता है अलग अलग सेग्रीगेट को बांट के, तो वो भी बता दूंगा। साथ में आपको मैं ये वेबसाइट से बता दूंगा कि कौन से वेबसाइट से आपको ये मिल जाएंगे, पेपर्स मिल जाएंगे, तो आपको इजी हो जाएगा कि एक बार आपने यूपीएससी की वीडियो पूरी क्या होती है वो तो मेरी वीडियो पे समझ जाओगे। फिर पेपर डिकोडिंग के लिए आप सिलेबस, मैं आपको साइट बता दूंगी, सिलेबस वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और मेरे साथ डिकोडिंग पे पार्टिसिपेट करिए, तो आपको पूरा सिलेबस डिकोड हो जाएगा। देन प्रीवियस ईयर पेपर बात आएगी, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको बता दूंगा साइट, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और मेरी वीडियो देखते देखते उसके डिकोडिंग को पूरी तरीके से अच्छे से डिकोड करके समझ लीजिएगा। अब आपका 3 स्टेप हो गया। चौथा स्टेप आता है बुक लिस्ट का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये कहिए कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं और बहुत कम प्रोडक्टिविटी गेन कर पाते हैं, और सिलेक्शन का यही कहीं ना कहीं एक मार्किंग फैक्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या करेंगे इसके अंदर कि मैं आपको मेरी बुक लिस्ट बता दूंगा कि मैंने किस तरीके से बुक लिस्ट बनाई, मैं इसके साथ ये भी बता दूंगा कि रेफरेंस बता दूंगा कि मैंने किन किन टॉपर्स को फॉलो करा, उनकी बुक लिस्ट से मैच करिए ताकि आपको थोड़ा डाउट भी क्लियर हो जाए कि कहीं मेरी बुक लिस्ट सही है गलत है। ठीक है, तो पूरी प्रॉपर बुक लिस्ट बता दूंगा कि ये बुक लिस्ट आप प्रिपेयर कर आप आपका काम बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और बुक लिस्ट आपके पास ऐसी होनी चाहिए, देखना कि एक पेपर होगा उसके अंदर पूरी आपकी बुक्स लिखी होगी प्रॉपर तरीके से कि दीज आर द बुक्स आई एम गोइंग टू रीड ऑल ओवर माई यूपीएससी प्रिपरेशन। एक्सेप्शंस हो सकते हैं पर आपको पूरी तरह से कंप्लीटली बताओगे ये बुक्स है, ये मेरा करंट अफेयर्स का मटेरियल्स इतना है और बुक्स का इतना मटेरियल्स है और कितना कुछ मिला के इतना
ऐसा देख लीजिए, इतना मतलब इतना ज़्यादा नहीं होगा, जैसे वो बोलते हैं ना कि पूरा रूम भरा होता है, इससे कुछ नहीं होगा। एक टेबल पे कोने में कुछ बुक्स रखी होगी, मतलब एक टेबल पे कोने में कुछ बुक्स रखी होगी, उससे आपका काम हो जाएगा। उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, और पढ़ पाता भी नहीं कोई स्टूडेंट अगर वो प्रोडक्टिविटी निकालना चाहता है तो इतना बहुत है। तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है कि अगर आप फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है आपको बुक्स लाने में, तो पूरी प्रॉपर बुक लिस्ट मैं बताऊंगा वो आप टैली कर लीजिए कहीं से भी, और बुक पूरी ला के आप घर पर रख लीजिए। तो आपने एक पेपर पे आपका सब लिखा रहेगा कि यूपीएससी क्या होता है, वो आपका लिखा हुआ आपके पास रखा है। सेकंड में आपका सिलेबस रखा हुआ है, जिसका आपको डिकोड पूरा करके आप समझ चुके हो क्या होता है। फिर प्रीवियस पेपर रखे होंगे जिसका एनालिसिस आपने कर चुके होंगे, तो आपको समझ आ जाएगा। और चौथा आपकी बुक लिस्ट रखी होगी, बुक लिस्ट रखी होगी या फिर बुक्स रखी होगी। ये आपके टेबल पे अगर एक बार हो गया, आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन शुरू करने का टाइम अब आ गया है। अब आप प्रॉपर तरीके से रेडी हो कि आप आपकी बुक यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो, इसमें एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो, यूपीएससी की जब फर्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी यूपीएससी के बारे में समझूंगी, उससे आपको समझ में आएगा कि वो यूपीएससी देना है या नहीं देना है। सिलेबस पढ़ के आपको समझ आएगा कि यूपीएससी किस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछता है। प्रीवियस ईयर पेपर समझ में आएगा कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, और बुक लिस्ट आपको पता चलेगा कि ये वो जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछता है वो मुझे कहाँ से प्रिपेयर करने हैं। इतना कर लिया आपने तो आपका पूरी तरीके से ऑल ओवर आप रेडी हो जाओगे कि यू आर परफेक्टली रेडी कि अब आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। तो मैं जैसे अगर आप मुझे कमेंट में बताइए कि अगर आपको ये वीडियो, कमेंट में बताना कि अगर आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, और आप अगर चाहते हैं कि जो भी मैंने बताया इसको आगे प्रोसेस की जाए, और मेरा एक्सपीरियंस आप चाहते हैं कि आपको लगे कि रिक्वायर्ड है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। मैं सारी वीडियो को प्रॉपर 1 बाय 1 रिकॉर्ड करके अपलोड करता रहूँगा। आप देखते रहिए और बेनिफिट उठाइए। थैंक यू वेरी मच।